अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बेस साइंस अकेडमी। आज हम फर्स्ट ईयर की यानी एफएससी पार्ट 1 की बायोलॉजी की जो ब्रांच हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, तो पहली जो ब्रांच है वो है हमारे पास साइटोलॉजी। इसको हम साइटोलॉजी ब्रांच जो है इसको हम आल्सो कॉल्ड सेल बायोलॉजी, ये कौन सी कहलाती है, सेल बायोलॉजी भी कहलाती है। तो सेल बायोलॉजी के हम डेफिनेशन क्या करेंगे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील्स अ स्टडी ऑफ सेल और देयर ऑर्गेनलीज, यानी जिसमें हम डील्स करते हैं, पढ़ते हैं सेल्स और सेल्स और इनके अंदर जो ऑर्गेनलीज होते हैं यानी सेल के अंदर उनके बारे में। ये हमारे पास है साइटोलॉजी। अब यहाँ पे सेल क्या है, सेल हमारे पास यूनिट ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी की बुनियाद है हमारे पास सेल। जो भी जानदार है वो किससे बना है, सेल से मिलकर बना है। इसके बाद जो सेल के अंदर ऑर्गेनलीज होते हैं उनके बारे में, ऑर्गेनलीज स्ट्रक्चर विद इन द सेल विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, जो मतलब कि हम कह सकते हैं सेल के अंदर जो ऑर्गेनलीज होते हैं वो स्ट्रक्चर में एक स्पेसिफिक फंक्शन मतलब मखसूस फंक्शन अदा कर रहे होते हैं। इसके बाद मिसाल के तौर पर हमारे पास एग्जांपल है राइबोसोम की, जिसमें ये एक फंक्शन परफॉर्म करता है। वो कौन सा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का एक वो फंक्शन अदा करता है यानी परफॉर्म करता है। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट वो भी परफॉर्म करता है क्या, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन। इसके बाद और ब्रांच हमारे पास वो हिस्टोलॉजी। यहाँ पे ये जो मैंने, इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे लिखना है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यानी इस तरह सबसे पहले द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील द स्टडी ऑफ मतलब कि यहाँ तक ये मैंने ऑफ लिखा, ऑफ टिश्यू। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील द स्टडी, यानी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील द स्टडी ऑफ टिश्यूज़। यहाँ पे वो ही लिखना है, ये लाइन लिख कर फिर आपने टिश्यूज़ लिखना है। यहाँ पे हिस्टोलॉजी में हम जो जिसके बारे में पढ़ते हैं वो है हमारे पास टिश्यूज़। अब यहाँ पे टिश्यूज़ क्या है, टिश्यूज़ हमारे पास होते हैं सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म पार्टिकुलर फंक्शन, यानी जो यानी सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल, सेल के जो सेम ग्रुप होते हैं मतलब कि वो एक परफॉर्म मखसूस फंक्शन अदा कर रहे होते हैं। जैसे कि एक्साइलम है हमारे पास, ये एक फंक्शन अदा करता है जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यानी ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को। इसके बाद हमारे पास एक और इसकी ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी हम क्या लिखेंगे, मॉर्फोलॉजी में द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, और यहाँ पे क्या आना है, और ऑफ नहीं, और फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं वो हमारे पास क्या है, मॉर्फोलॉजी। या फॉर्म ऑफ जेनी इसकी और लिविंग ऑर्गेनिज्म शक्ल के बारे में पढ़ते हैं वो भी हमारे पास क्या है, मॉर्फोलॉजी या साख के बारे में। इसकी दो टाइप्स हैं, एक एक्सटर्नल मार्फोलॉजी, एक इंटरनल मार्फोलॉजी। जिसमें हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल बैरोनिक वो एक्सटर्नल मार्फोलॉजी होगी, और जिसमें अंदरूनी पढ़ते हैं इंटरनल मार्फोलॉजी होगी। हम यहाँ पे द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें भी कि इंटरनल मार्फोलॉजी हम क्या कहते हैं, द ब्रांच ऑफ स्टडी इन विच डील द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको आल्सो कॉल्ड, ये इंटरनल मार्फोलॉजी के हम इनाटमी भी कहते हैं यहाँ पे, ठीक है, दे आर आल्सो कॉल्ड इनाटमी। तो यहाँ पे हमारे पास है इसकी और ब्रांच जियोग्राफी। जियो का मतलब है हमारे पास ज़मीन, और ग्राफ का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी द ब्रांच ऑफ स्टडी इन विच डील द ब्रांच ऑफ biology in which deals a study of distribution of living organism on earth, यानी जो जिंदा जानदार हैं उनका ज़मीन पर हमने ज़मीन के साथ जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उनको पढ़ेंगे। तो हमारे पास कौन सी ब्रांच में हम पढ़ेंगे, जियोग्राफी में। इसकी भी दो टाइप्स हैं, ज़ूजियोग्राफी और फाइटोजियोग्राफी। तो ज़ूजियोग्राफी में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं और फाइटोजियोग्राफी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे आप हमने क्या करना है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफिकल
ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स में हम पढ़ते हैं ऑन अर्थ ज़मीन पर। तो ये हमारे पास क्या है, जो जियोग्राफी। इसके बाद फाइटो जियोग्राफी में प्लांट्स हैं क्या, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑन अर्थ। ज़मीन पर हम किसके बारे में पढ़ें, प्लांट के बारे में। तो वो हमारे के पास क्या होगी, फाइटो जियोग्राफी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, और जो जियोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में। इसके बाद हमारे पास और ब्रांच है वो है इकोलॉजी। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल, यानी माहौल रिलेशन विद लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी हम इन माहौल और लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा जानदारों का मुताला किससे करें, कि माहौल से। जिंदा जानदारों का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मुताला हम किससे या रिलेशन करें हम एनवायरमेंटल, वो हमारे पास क्या होगी, इकोलॉजी। इसको मतलब और भी हम इसकी अक़साम है, यानी जिसको हम कहते हैं आल्सो कॉल्ड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है और अगर इसकी ब्रांच वो है जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स में पढ़ने के लिए हमने इसको क्या कहना, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। यहाँ पे हेरिडिटी क्या है, अब ये एक खसूसियात रखने वाली चीज़, यानी जिस तरह माँ और बाप के मतलब जे अब खसूसियात जो बच्चों में मुंतकिल हैं उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं, अगर उर्दू में देखें तो। यहाँ पे हेरिडिटी क्या है, करेक्टरिस्टिक्स विच ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। वही बात कर रहे हैं हेरिडिटी में भी, कि खसूसियात जो वालदेन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं उनको क्या कहते हैं, हेरिडिटी और जेनेटिक्स। अब यहाँ पे देयर फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन, ये जो परफॉर्म मतलब के जो खसूसियात आगे मुंतकिल करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम जीन कहते हैं। जीन्स के ज़रिए हम ये परफॉर्म मतलब ये खसूसियात हमारे बच्चों में मुंतकिल होती हैं, जो जिस तरह आँख का कलर हो गया, जिल्द का कलर हो गया और बालों का कलर हो गया, इस तरह की। इसके बाद हमारे पास है बायोलॉजी की और ब्रांच, वो है इवोल्यूशन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील्स द स्टडी ऑफ इंसेस्ट्रल हिस्ट्री, या हम पढ़ें चेंज अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, माहौल के साथ जो चेंजिंग हो रही है उसको हम क्या पढ़ेंगे, इवोल्यूशन। इसके बाद हमारे पास इसकी और अक्सर और ब्रांच है, वो है हमारे पास पैलेंटोलॉजी। अब यहाँ पे पैलेंटोलॉजी लफ्ज़ से हम पढ़ेंगे कि ये जो पैल है इसका मतलब है फॉसल्स, और एंटोलॉजी मतलब कि EONT का मतलब हमारे पास बीइंग, और टोलॉजी हमारे पास है स्टडी। तो हम इसकी अब डेफिनेशन क्या करेंगे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील द स्टडी ऑफ फॉसल्स के बारे में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो हम किस में पढ़ेंगे, पैलेंटोलॉजी में। इसके बाद इसकी दो ब्रांच हैं, वो हमारे पास है ज़ूपेंटोलॉजी और हमारे पास है फाइटोपेंटोलॉजी। अब ज़ू पैलेंटोलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं और फाइटोपेंटोलॉजी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एनिमल्स जो पैलेंटोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स। जो हम पढ़ेंगे एनिमल्स के साथ फॉसिल्स के बारे में जो पढ़ेंगे वो जो पेंटोलॉजी में पढ़ेंगे। अब फाइटोपेंटोलॉजी में प्लांट्स, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील्स ऑफ स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, इसमें प्लांट्स और इसमें एनिमल्स। इसके बाद हमारे पास इसकी और ब्रांच है, वो है एम्ब्रियोलॉजी। अब इस लफ्ज़ से हमें पता चल रहा है एम्ब्रियोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जो एम्ब्रियो मतलब कि जो कुछ भी डेवलपमेंट कर रहा होगा वो हमारे पास क्या होगी, एम्ब्रियोलॉजी। अब यहाँ पे एक और बात आपको समझा दूँ कि अगर फीमेल के अंदर 9th मंथ पेट में बच्चा रहता है तो वो जब 1 यानी 3 मंथ का होता है तो उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो, और जब वो 4 से 9 मंथ में पहुंचता है यानी इनके दरमियान होता है तो उसको हम कहते हैं फ्यूटस। ये हमारे पास था एम्ब्रियोलॉजी, यानी टोटल हमारे पास 9 मंथ पेट में बच्चा रहता है। ये हमारे आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसमें अक्सर शॉर्ट आते हैं, लॉन्ग तो नहीं आता। तो एक ना ये जैसा कि एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन पूछ लेते हैं और इसकी एग्जांपल पूछ लेते हैं, और ज़ूपेंटोलॉजी और फाइटोपेंटोलॉजी में फ़र्क पूछ लेते हैं। इस तरह इसमें शॉर्ट आते हैं, लॉन्ग नहीं आती। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।